हमारे देश का राज्य राजस्थान एक ऐतिहासिक राज्य है। राजस्थान का एक अपना इतिहास है। राजस्थान को राजाओं का स्थान कहा जाता है। यहाँ की भूमि पर अनेक वीर योद्धा हुए हैं, जिन्होंने अपनी मातृभूमि की रक्षा के लिए अनेक वीरतापूर्ण कार्य किए हैं। इस धरती ने हमें राणा संगा, राणा कुंभा, पृथ्वीराज चौहान, हमीर देव चौहान जैसे अनेक योद्धा दिए हैं। इस धरती ने हमें महाराणा प्रताप जैसा महान योद्धा दिया, जो कभी भी दुश्मनों के आगे नहीं झुका। वीरों की इस भूमि ने हमें महाराणा राज सिंह जैसा योद्धा दिया, जिसे इतिहास के पन्नों से मिटा दिया गया। महाराणा राज सिंह रणकुशल, साहसी और निर्भीक शासक थे। इस योद्धा ने औरंगजेब से दुश्मनी ली और उसे युद्ध में हराया। महाराणा राज सिंह महाराणा जगत सिंह के पुत्र थे। उन्होंने 1652 से 1680 तक राज किया। तो दोस्तों, आज मैं आपको महाराणा राज सिंह के बारे में बताऊंगा। तो कृपया आगे बढ़ने से पहले मेरे चैनल इतिहास की बात को सब्सक्राइब करें। तो आइए जानते हैं महाराणा राज सिंह के बारे में। 10 अप्रैल 1652 को महाराणा जगत सिंह की मृत्यु के उपरांत राज सिंह मेवाड़ की राजगद्दी पर बैठे। सम्राट शाहजहां ने गद्दी नशीनी के समय उनके लिए राणा का खिताब, 5000 इजात और 5000 सवारों का मनसब देकर जड़ाऊ, जमदर, हाथी, घोड़े आदि भेजे। ज्यों ही राज सिंह ने राज्य भार संभाला, उसने मेवाड़ के सम्मान और गौरव को अधिक बढ़ाने का बीड़ा उठाया। अपने पिता के द्वारा आरंभ किए गए चित्तौड़ की मरम्मत के कार्यों को उसने सबसे पहले समाप्त करवाने का प्रयत्न किया। जगत सिंह के समय तो बादशाह ने उससे किसी तरह गवारा किया था, परंतु जो ही इस काम में तीव्रता लाई गई, मुगल सरकार उसको सहन नहीं कर सकी। उसने 30,000 सेना के साथ सादुल खां को चित्तौड़ की दीवारों को ढाने के लिए भेजा। मुगल सेना ने उस समय संघर्ष करना उचित न समझ राजपूत सैनिकों को चित्तौड़ से हटा लिया। सादुल खां ने तुरंत किले के कुंगूरे तथा बुर्जों को गिरा दिया और 15 दिन वहां रहकर बादशाह के पास लौट आया। इसी समय मुंशी चंद्रभान को मेवाड़ के साथ समझौते के लिए भेजा, जिसने राणा को दक्षिण में संधि के अनुसार सेना भेजने और कुंवर को शाही दरबार में भेजने को समझाया। इसके अनुसार राणा ने कुंवर को शाहजहां के दरबार में भेजा, जहां उसको उपहारों से सम्मानित किया गया। परंतु राणा को चित्तौड़ से अपनी फौजों को हटाना और मुगल सेनानायक द्वारा दुर्ग के बुर्जों को तोड़ना उसे मन ही मन में चुभ रहा था। वह ऐसे अवसर की ताक में था, जिसको लेकर वह अपने अपमान का बदला ले सके। अवसर भी भाग्यवश मिल ही गया। सितंबर 1657 में जब शाहजहां के बीमार होने के की खबर चारों ओर फैल गई, तो राजनीतिक वातावरण शुद्ध हो गया। विशेष रूप से सम्राट के पुत्रों में राज सिंहासन प्राप्त करने के प्रयत्नों में तेजी आ गई। दारा का केंद्र में होना और अन्य राजकुमारों के लिए बड़े संदेह का विषय बन गया था। इन सभी में औरंगजेब बड़ा धूर्त था। उसने उत्तर की ओर बढ़ने तथा मुराद को अपनी ओर मिलाने के प्रयत्न जारी किए। उसने देखा कि दारा को जयपुर और जोधपुर का सहयोग प्राप्त है, तो उसका ध्यान राज सिंह पर गया। उसने शीघ्र ही उसे पत्र लिखने आरंभ कर दिए, जिनके द्वारा उसने उसको दक्षिण में अपनी सैनिक सहायता भेजने की अभ्यर्थना की। वह प्रत्येक पत्र में इस बात को भी दर्शाता कि राज सिंह मुगलों का बड़ा समर्थक है, इसलिए उसी की सहायता से औरंगजेब को बड़ी बड़ी आशाएं हैं। वह इन पत्रों में अपनी दक्षिण से उत्तर की ओर बढ़ने की प्रगति का भी विवरण भेजता था। उसने किसी भी पत्र में सक्रिय योगदान का आश्वासन नहीं दिया, किंतु वह उनके माध्यम से औरंगजेब को भी प्रसन्न रखने की चेष्टा करता रहा। संभवतः राज सिंह को यह आसार नजर आ रहे थे कि सभी भाइयों में औरंगजेब बड़ा प्रगतिशील और कूटनीतिज्ञ है। राणा ने इस व्यवस्था का लाभ उठाने का निश्चय किया। वह जानता था कि अभी केंद्रीय शक्ति का पूरा ध्यान राजकुमारों की हलचल में लगा हुआ है और राजकुमार अपने स्वार्थ की सिद्धि में लगे हुए हैं। ऐसे समय में उसने सक्रिय रुकावट मुगल शक्ति की ओर से नहीं हो सकेगी। टिक्का दौड़ के उत्सव का बहाना बनाकर, जिसमें मुहूर्त से वर्ष की पहली शिकार का आयोजन राज्य की सीमा के बाहर किया जाता था,
राणा ने 2 मई 1658 ईस्वी में अपने राज्य तथा बाहरी मुगल थानों पर हमले करने आरंभ कर दिए। उसने एक एक करके इन्हें लूटना आरंभ कर दिया, जिनमें दरीबा, मंडल, बनेड़ा, शाहपुरा, खरवल, जाजपुर, सावर, फुलिया आदि मुख्य थे। इस प्रकार जब वह खारी नदी के तट पर पहुंचा कि उसे दारा का पत्र मिला, जिसमें उसने उसकी सहायता प्राप्त करने की प्रार्थना की। राज सिंह जानता था कि औरंगजेब को फतेहाबाद में विजय मिल चुकी है। उसने उत्तर में यह लिखकर उसे टाल दिया कि उसके लिए सभी राजकुमार बराबर हैं। इसके बाद वह टोडा, मालपुर, टोंक, चारसू, लालसोट की ओर बढ़ा, जिन्हें खूब लूटा गया। इस प्रयास के बाद वह जून तक अपनी राजधानी लौट आया। इस टीका दौड़ अभियान में राणा को लाखों रुपए की संपत्ति मिली और अपने खोए हुए भागों को अपने राज्य में सम्मिलित वह कर सका। औरंगजेब ने शासक बनते ही राणा के पद को 6000 जात और 6000 सवार बढ़ा कर दिया और गयासपुरा, डूंगरपुर, बांसवाड़ा के परगने उसके अधिकार क्षेत्र में कर दिए। औरंगजेब द्वारा प्राप्त फरमान से राणा ने 1659 में डूंगरपुर, बांसवाड़ा और देवलिया पर धावा बोल दिया। इससे भयभीत होकर वहां के शासकों ने राणा के अधिकार को मान्यता दी। दूसरे वर्ष किशनगढ़ की राजकुमारी चारुमती ने, जिसे औरंगजेब से विवाह किए जाने का प्रस्ताव रखा था, राणा राज सिंह को वरण किया और चाहा कि उसे मुस्लिम हाथों से मारा जाए। राणा ने शीघ्र ही उसकी सहायता की और उससे विवाह कर लिया। औरंगजेब पर उसकी क्या प्रतिक्रिया हुई होगी, यह तो कहना बड़ा कठिन है, परंतु ऐसा प्रतीत होता है कि सम्राट अप्रसन्न थे। राणा तथा मुगल राज्य के संबंध वैसे तो ठीक ही बने रहे, लेकिन उसके बाद औरंगजेब ने जजिया कर लगा दिया। इस तरह से औरंगजेब ने मथुरा के गोसाइयों को संदेश भेजा कि या तो अपनी देवी देवताओं से कोई चमत्कार दिखाओ, वरना मैं मथुरा और वृंदावन के मंदिरों को ध्वस्त कर दूंगा। 10 अक्टूबर 1669 ईस्वी में श्रीनाथ जी मंदिर, मथुरा के पुजारी दामोदर जी, बालकृष्णन, वल्लभ जी और गंगाबाई भगवान श्री कृष्ण की अद्भुत देवीय मूर्ति लेकर अत्याचारी औरंगजेब से बचने के लिए राजस्थान की ओर प्रस्थान कर गए। कोई भी राजपूत राजा औरंगजेब के साथ शत्रुता करने का साहस नहीं जुटा सका। एक एक करके सभी राजाओं ने गोसाई पुरोहितों को अन्य कहीं और शरण लेने को कहा। बूंदी, जोधपुर, कोटा, जयपुर आदि राजघरानों द्वारा शरण देने में असमर्थता देखकर अंत में पुजारियों ने मेवाड़ के महाराणा राज सिंह से संपर्क किया, ताकि औरंगजेब के क्रूर मंतव्य से श्रीनाथ जी की पावन मूर्ति को बचाया जा सके और मेवाड़ में श्रीनाथ जी का मंदिर बनवाया जा सके। राज सिंह ने पुरोहितों को जो उत्तर दिया वह सदा के लिए स्वर्ण अक्षरों में हिंदू इतिहास में अंकित है। राज सिंह ने गुसाइयों से गरज कर कहा, जब तक मेरे 1 लाख राजपूतों के मस्तक कट नहीं जाते, तब तक औरंगजेब श्रीनाथ जी की मूर्ति को छू भी नहीं पाएगा। क्या यह भक्ति भावना रही होगी उन विलक्षण ब्राह्मणों की, जो श्रीनाथ जी की मूर्ति के लिए भागते फिर रहे थे। क्या कहा जाए, धर्म के पालक महाराणा राज सिंह के लिए उस समय सबसे नरसिंह हत्यारे औरंगजेब से भिड़ गए थे। हमारे इन पुरखों की त्याग व समर्पण पर हम अनुग्रह के भाव से केवल नतमस्तक ही हो सकते हैं। राज सिंह ने मूर्ति तथा पुजारियों को अपने राज्य में संरक्षण दिया। साथ ही उन्होंने इच्छा अनुसार मंदिर में जगह पसंद करने का आग्रह किया। पुजारियों ने उदयपुर से 50 किलोमीटर की दूरी पर बनास नदी के किनारे सिहाड़ गांव में मंदिर के लिए जगह का चुनाव किया। शनिवार 20 फरवरी 1672 ईस्वी को श्रीनाथ जी की मूर्ति को वहां स्थापित किया गया। आज वही गांव वैष्णव संप्रदाय के हिंदुओं के लिए एक प्रमुख मान्यता वाला तीर्थ है, जिसे नाथ द्वारा कहा जाता है। यह विडंबना ही है कि आज के नाथ द्वारा में राज सिंह की कोई मूर्ति तक नहीं है। श्रीनाथ जी की रक्षा में किए गए उनके योगदान के लिए कोई शिलालेख भी नहीं लगाया गया है।
यह बहुत ही लज्जा का विषय है। हमारे हिंदू समाज के रक्षकों को कैसे हम भुला बैठे। वृंदावन के पुजारियों को आश्रय देना औरंगजेब और मेवाड़ के समर्थकों संबंधों को चीर के रख देने वाले कांटे के समान था। राज सिंह ने धर्मनिष्ठा व आत्मसम्मान के लिए औरंगजेब के विरोध में खड़े रहने को औरंगजेब से भय और धन इत्यादि के लोभ से अधिक माना। वैसे भी ये दोनों दुर्गुण राजपूतों की सिसोदिया शाखा को कभी भी लेश मात्र छू नहीं पाए। औरंगजेब ने राज सिंह को पत्र लिखकर पुजारियों और श्रीनाथ जी की मूर्ति को मेवाड़ में शरण देने के लिए मना करने के लिए कहा गया। राज सिंह ने औरंगजेब की बात पर कान ही नहीं दिया, बल्कि औरंगजेब द्वारा नवनिर्मित मंदिर पर आक्रमण की आकांक्षा से उन्होंने मंदिर की रक्षा के लिए बड़ी सेना सिहाड़ में तैनात कर दी। देवगढ़, सलुम्बर और आसपास के क्षेत्रों के सभी सामंत अपने हिंदू देवता की रक्षा के लिए युद्ध के लिए पूरी तरह से तैयार हो चुके थे। राज सिंह ने जोधपुर राठौड़ वंश के को भी औरंगजेब के विरुद्ध इस युद्ध में साथ देने के लिए एक दूत भेजा। कहानी के अनुसार नाथद्वारा के निकट एक भीषण युद्ध हुआ था, लेकिन बहुत प्रयासों के उपरांत कोई स्पष्ट प्रमाण नहीं आया, ऐसा ही कहा जाता है। और उन्होंने दुर्गादास राठौड़ के साथ मिलकर उनसे मित्रता की और अजीत सिंह को आश्रय दिया, जो कि औरंगजेब की कैद में रह रहे थे। तो दोस्तों, ये थे महाराणा राज सिंह और उनका इतिहास। उन्होंने प्रजा के लिए भी बहुत ही अच्छे अच्छे कार्य किए थे, जैसे कि कई झीलों का उन्होंने निर्माण किया था। तो दोस्तों, आपको मेरा ये वीडियो कैसा लगा? अच्छा लगा हो तो कृपया मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और शेयर करें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। आँख में पानी पड़ गया चोरी चोर किसके तुम्हारी पैदा करवा ली ना